हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसा कि आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ने हर एसएससी को अलाउ किया था कि अगर उसने अपने पिछले 5 इयर्स की रिटर्न वेरीफाई नहीं की थी और उनकी रिटर्न पेंडिंग थी तो वो अभी भी कंप्लीट कर सकता था अपना रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। जी हाँ, जुलाई में एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 13/2020, जिसमें कहा गया था कि अपने प्रीवियस 5 असेसमेंट ईयर्स की रिटर्न को ई फाइल किया था बट आप ई वेरीफाई नहीं कर पाए, तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस रिटर्न फाइलिंग को कंप्लीट करने की। तो एक बार मैं आपको उस सर्कुलर पे ले चलती हूँ। मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप आई बटन में जाके उसका लिंक ले सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो था, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो था इस सर्कुलर के ऊपर। एक बार मैं आपको इस सर्कुलर पे ले चलती हूँ। ये सर्कुलर नंबर 13/2020 जो कि आया था 13 जुलाई 2020 को, और उसमें बोला गया था कि वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अपनी टैक्स रिटर्न्स को वेरीफाई करने के लिए फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 से लेके 19-20 तक का पिछले 5 असेसमेंट ईयर्स का आपको बेनिफिट दिया गया था, रिलैक्सेशन दिया गया था अगर आपने ITR 5 सबमिट नहीं की थी और आपकी रिटर्न्स जो थी वो पेंडिंग चल रही थी, इनवैलिड हो गई थी। आप इनवैलिड रिटर्न्स को भी कन्वर्ट कर सकते थे प्रॉपरली फाइल रिटर्न्स में। तो ये जो ऑप्शन दिया गया था इसके लिए 2 वेज थे। एक तो आप मैनुअल कॉपी भेज सकते थे बैंगलोर में, और एक आप अभी भी ई वेरीफाई कर सकते थे ऑनलाइन। ई वेरीफाई ऑनलाइन करने का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ मैनुअल भेजने का ही ऑप्शन अवेलेबल था। अब पोर्टल पे ई वेरीफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी पोर्टल पे जाके, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक। वीडियो में मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कैसे आप पोर्टल पे जाके ई वेरीफाई कर सकते हैं पुरानी रिटर्न्स, पिछले 5 असेसमेंट ईयर्स के रिटर्न को। तो इस सर्कुलर को मैं एक बार जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ। इस सर्कुलर में ये था कि अगर आपने पिछले 5 इयर्स की रिटर्न्स तो फाइल की है ई फाइलिंग पोर्टल से, बट फॉर एनी रीजन या तो आप मैनुअल कॉपी नहीं भेज पाए बैंगलोर या फिर आप ई वेरीफाई नहीं कर पाए, तो आप अभी भी इसे कर सकते हैं। और आपको जो टाइम लिमिट दिया गया था वो दिया गया था 30 सितंबर 2020। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 सितंबर का टाइम लिमिट दिया गया था कि आप 30 सितंबर 2020 तक ये काम कर सकते हैं। पिछले 5 इयर्स में इंक्लूड था 2015-16 असेसमेंट ईयर से लेकर 19-20 असेसमेंट ईयर। और ये भी बोला गया था कि ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी रिटर्न अपलोड तो की थी बट ITR 5 सबमिट नहीं की थी। और जो लोग जिनका असेसमेंट हुआ इस पीरियड के बीच में डिपार्टमेंट के थ्रू, जिनका असेसमेंट हुआ और उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी या कोई नोटिस ऐसे हुआ, वो लोग ये नहीं कर सकते। उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। उन लोगों के लिए था जो जिनका अकाउंट बिल्कुल क्लियर था, कोई इशू नहीं था जिनकी रिटर्न फाइलिंग में। साथ साथ इसमें ये भी कहा गया था कि ये सारी जो रिटर्न्स ई वेरीफाई होंगी वो 31 दिसंबर 2020 तक उसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा बाय डिपार्टमेंट, उसका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बताई गई थी इस सर्कुलर में। तो आइए चलते हैं कि हम पोर्टल में कैसे ये ई वेरीफाई होंगी ऑनलाइन रिटर्न्स पिछले 5 इयर्स की। तो आइए चलते, ये ई फाइलिंग पोर्टल है। यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन हेयर में जाके। तो मैंने पोर्टल पे लॉग इन किया है। लॉग इन करके मैं इसको स्किप करूंगी। स्किप करते ही मेरा डैशबोर्ड खुल जाता है। जैसे ही डैशबोर्ड खुला है, डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ 3 ऑप्शंस हैं: फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, फाइलिंग व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स, एंड ई वेरीफाई रिटर्न डेट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट में अगर आपको कोई नई रिटर्न फाइल करनी है तो आप वो भर सकते हैं। यहाँ व्यू रिटर्न फॉर्म्स में ऑलरेडी फाइल रिटर्न्स और फॉर्म्स को आप देख सकते हैं। ई वेरीफाई रिटर्न में आप पिछले ईयर्स के रिटर्न को ही वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि सर्कुलर नंबर 13 में बताया गया कि आप पिछले 5 असेसमेंट ईयर्स के रिटर्न को अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं या उसकी मैनुअल कॉपी बैंगलोर भेज सकते हैं। 30 सितंबर तक आप ये सब कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। जो भी मेरी पुराने रिटर्न्स होंगी जो ई वेरीफाई कभी नहीं हुई है वो यहाँ दिख जाएंगे। बट जैसे कि आप देख रहे हैं नो रिटर्न्स पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, मेरी यहाँ कोई रिटर्न पुरानी पेंडिंग नहीं है। लेकिन अगर होती तो वो आपको इजीली विजिबल होती। तो आपको वो असेसमेंट ये सेलेक्ट करना था और ई वेरीफाई करना था। ई वेरीफाई करने के ऑप्शंस वही होते हैं कि आप OTP जनरेट कर सकते हैं आधार लिंक्ड अकाउंट नंबर पे, आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपको ई वेरीफाई करने के जो आप अभी भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट आपको दे रहा है पुराने ईयर्स के रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए। अगर आप अभी भी अपनी रिटर्न्स को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट असेसमेंट भी इशू हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको सर्कुलर में बताया गया था ये बात कि अगर इसके बाद भी आप नहीं भरते हैं, अगर इसके बाद भी आप नहीं भरते हैं 30 सितंबर तक, तो उसके अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे नॉन फाइलिंग के वो अप्लाई हो जाएंगे। मतलब आपने ये अज्यूम किया जाएगा कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं है, तो जो अगर आपके पास कोई टैक्स बनता था या कोई इंटरेस्ट पेनल्टी बनती थी वो आपसे रिकवर की जाएगी। आपके अगेंस्ट नोटिस भी आ सकता है। तो आप इन नोटिस से बचिएगा, इन लिटिगेशन से बचिएगा और अपनी रिटर्न को जल्द से जल्द ई वेरीफाई कीजिएगा पुराने रिटर्न, और करंट असेसमेंट ईयर की रिटर्न को भी आप जल्द से जल्द फाइल कीजिएगा। डेट जो है वो एक्सटेंड होकर 30 नवंबर जरूर
हो गई है, बट मैं आपको यही कहूँगी कि टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, तो आप जल्द से जल्द अपनी रिटर्न्स को फाइल कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।